नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि अगर हमने किसी अपने को खोया है तो उनकी उस वो जो दुनिया है वो आखिर कैसी होगी, वो जहाँ पर रहते हैं वो आखिर जगह जो है वो आखिर किस तरीके से होगी। ऐसे जो सवाल है हमें हमेशा पढ़ते हैं। जैसे आपको पता होगा कि बेटा अगर माँ से दूर जाए पढ़ाई के लिए वगैरह, तो जो माँ होती है उसके पापा हो उसका परिवार वो एकदम उस तरीके से सोचता है कि बेटा वहाँ पे घर कैसा है, तुम कैसी जगह पे रहते हो, अगर तुम हॉस्टल में रहते हो तो आखिर कैसा है, वहाँ पर खाना किस तरीके से मिलता है, आखिर क्या खाना मिलता है। इस तरीके से हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे जो अपने हैं दोस्तों उनको लेकर हमारे हम यही चाहते हैं कि हम उनके बारे में सब कुछ जानें, वो ठीक है ना। इस तरीके से हमारे मन में उनको लेकर बहुत ज़्यादा फिक्र होती है। तो जिनको हमने समझो खोया है, तो ऐसे भी लोगों को लेकर हमारे मन में बहुत ज़्यादा फिक्र होती है कि आखिर वो उस दुनिया में किस तरीके से होंगे, वहाँ पर उनको खाने पीने की ज़रूरत लगती है क्या, यहाँ पर अगर जो वो जो सारी चीज़ें करते थे, जैसे यहाँ पर खेल कूद करना या फिर और भी चीज़ों में उनको इंटरेस्ट था, तो वो जो सारी चीज़ें हैं क्या उनको अवेलेबल हो पाती है क्या, वहाँ की जो दुनिया है उनकी वो आखिर किस तरीके से होंगे, वहाँ पर उनको आराम करने मिलता है क्या। तो ऐसे जो बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं, आज हम उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि अगर उन्होंने किसी अपने को खोया है तो वो उस दुनिया में किस तरीके से होंगे। ऐसे सवाल जब मुझे पूछते हैं तो उसके बाद भी मुझे जितनी बातें पता होती है मैं उनको बोलता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं कोई थेरेपिस्ट वगैरह नहीं हूँ या फिर साइकिक नहीं हूँ जी। साइकिक जो लोग वो लोग होते हैं वो डायरेक्टली आत्मा के साथ संपर्क कर सकते हैं और उनको वो सारी चीज़ें वो बता सकते हैं। लेकिन मैं तो वैसा नहीं हूँ। तो मैं आपको एक अंदाजे से कहता हूँ, जो भी चीज़ें मुझे किताबों से पता चली मैं उसके बारे में आपको कहता हूँ कि जो एक अच्छा या फिर मध्यम स्तर का इंसान भी हो, समझो जो ज़्यादा अच्छा नहीं है बुरा नहीं है, जिसने अपने जीवन में बहुत बड़ा समझो अच्छा नहीं किया लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं किया, तो ऐसे जो लोग हैं ज़्यादातर देखा गया है कि वो चौथे लोक में होते हैं। ऐसे जो चौथा लोक है वो भी दिखने में बहुत सुंदर है। वहाँ पर कहीं ना कहीं उजेड़ भी है, प्रकाश भी है, और कहीं ना कहीं वहाँ पर अंधकार भी है, पृथ्वी जैसे आप समझो। वहाँ पर जो आत्माएँ होती है वो अपने समुदाय की आत्मा के साथ रहती है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है जो उनको सीखनी है और बहुत ज़्यादा उनको आगे जाना है। वहाँ पर अलग अलग स्कूल होते हैं। वहाँ की जो दुनिया है बहुत ही सुनहरी होती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरीके से एक सात्विकता होती है लोगों में। वहाँ के जो लोग हैं एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। लेकिन वहाँ पर यह भी देखा गया है कि कभी कभी वो अपने बारे में सोचेंगे, वो ये सोचेंगे कि मैं किस तरीके से आगे बढ़ूँ। तो इस तरीके से वो दुनिया है, वहाँ पर लोग बहुत ही अच्छे से जीते हैं दोस्तों। बाद में दूसरा प्रकार आता है कि कुछ अच्छे लोग जो अपने जीवन में सिर्फ उन्होंने अपनी ज़िंदगी नहीं जी बल्कि उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों की सेवा करी। अपने परिवार के साथ उनका जो बर्ताव था वो भी बहुत अच्छा था। तो इस तरीके से जो अच्छे लोग होते हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी नहीं ज़िंदगी जी बल्कि लोगों के लिए भी कुछ करने की कोशिश की। भले बड़े वो समाज कार्य करने वाले लोग नहीं थे, लेकिन लोगों के साथ अच्छे से बर्ताव करना। कोई अगर कहाँ पर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर उनके जो कस्टमर आएंगे उनके साथ अच्छे से पेश आना। जहाँ पर वो जॉब करते हैं वहाँ के लोग वहाँ से लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखना। ऐसे जो लोग हैं हो सकता है कि वो पांचवें लोक में हो। तो पांचवा लोक जो है दोस्तों एक स्वर्ग की हम शुरुआत कह सकते हैं। वहाँ की जो दुनिया है बहुत ही सुनहरी बहुत ही सुंदर ऐसी कि जहाँ पर एकदम स्वर्ग की शुरुआत हो। वहाँ पर पूरे तरीके से प्रकाश होता है, वहाँ पर ज़रा भी अंधकार नहीं होता। वहाँ पर जो हमारे अपने हैं हमारे समुदाय के ही साथ रहते हैं, उनके समुदाय के साथ रहेंगे। वहाँ पर उनको कुछ ऐसा कार्य दिया जाएगा कि आप लोगों को मार्गदर्शन करो, आप अपने लोगों को कहीं ना कहीं उनको उचित रास्ता दिखाने की कोशिश करो। आपके जीवन में जो भी आपने अच्छा किया है उसके बारे में सोचो, जो बुरा किया है उसको हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। इस तरीके से वहाँ पर उनको शिक्षा मिलेगी। वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी पवित्र आत्माएं होती है और वो उनको बहुत अच्छे से मार्गदर्शन करती है और वहाँ पर वो जो चाहे वह काम कर सकते हैं, उनको जो सीखना है उसको सीख सकते हैं। तो ऐसा लोक होता है पांचवा। तो अगर हमने किसी अपने को खोया है, उनका जो स्वभाव होगा दोस्तों उस तरीके से आप इससे जोड़ के देखना कि वो किस दुनिया में हो सकते हैं। तो जो पांचवा लोक है दोस्तों कुछ इस तरीके से है। अगर हमारे अपने जो है वो इस तरीके से स्वभाव क्या होंगे, उन्होंने जीवन में कुछ अच्छा किया होगा, अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करी होगी, खामखा किसी का फ़ायदा नहीं उठाया होगा। तो ऐसे जो लोग हैं हो सकता है कि वो पांचवें लोक में हो। बाद में छठा लोक दोस्तों, अगर हमारे अपने बहुत ही अच्छे होंगे, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी में अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, ज़्यादातर दुनिया के बारे में सोचा, जिन्होंने उनके साथ किसी ने बुरा किया तो उनको चार वो गालियाँ देते नहीं बैठे, उन्होंने उसको दिल से माफ़ कर दिया। वो इस दुनिया में रह के भी इस दुनिया से परे की सोचते थे, जो हमेशा जितना हो सके आध्यात्मिक थे, जिन्होंने जितना हो सके कभी भी किसी को बद दुआएं नहीं दी, जिन्होंने जितना हो सके लोगों को दुआएं देने की कोशिश करी। अगर उस इस दुनिया के परे किसी बोलते हैं ना दूसरी एक जगह पर जहाँ से किसी एक और देश में कुछ बुरा हुआ है तो इनको बुला रखता था कि कहीं ना कहीं अरे रे वहाँ पर नहीं होना चाहिए था, भगवान उनको आप अच्छे तरीके से उस संकट से निकालना। तो इस तरीके से एकदम अच्छा जो इंसान होता है दोस्तों, जो एक संत के लेवल का होता है, एकदम संत जैसा नहीं लेकिन उस लेवल पे जाने वाला ऐसे स्वभाव का जो होता है, ऐसे जो लोग हैं ज़्यादातर दोस्तों वो छठे लोक में होते हैं। और जो
छठा लोक है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। मतलब ज़्यादातर जो छठा लोक है वहाँ पर आत्मा एक दूसरे के साथ रहती है, वहाँ पर भी पूरे तरीके से प्रकाश है, वहाँ पर ज़रा भी अंधारा नहीं है। वहाँ पर दोस्तों उनके जो अपने हैं उनके साथ वो बहुत ही प्यार से रहते हैं। उनकी जो लेवल है एकदम बड़े लेवल की वो आत्माएं सारी होती है। उनका जो प्रकाश है वो बहुत ज़्यादा मतलब होता है। ऐसी जो आत्माएं हैं दोस्तों उनका जो रंग होता है वो कहीं ना कहीं बैंगनी रंग में मतलब महसूस होने वाला, या फिर बैंगनी रंग में कहीं ना कहीं मतलब पूरे तरीके से बैंगनी नहीं होता लेकिन बैंगनी रंग में कहीं ना कहीं अब मिल जा रहा है। इस तरीके से उनका मतलब प्रकाश होता है। जो मध्यम स्तर की आत्मा होती है दोस्तों उसका जो मतलब आत्मा का रंग है वो पूरी तरीके से मतलब सफ़ेद रंग का होता है, वाइट रंग का होता है। बाद में धीरे धीरे में जैसे उसमें थोड़ा सा विकास होगा वो थोड़ा सा येल्लोइश हो जाएगा, येल्लो मतलब पीला कलर का कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा होते जाएगा। और उसके बाद जैसे उसमें और विकास होकर जाएगा वो थोड़ी सी एकदम आध्यात्मिक और बहुत ही मतलब परिपक्व आत्मा बनती जाएगी। वैसे उसका जो रंग है वो बैंगनी धीरे धीरे हो जाएगा। आत्मा के रंग पर मैं अलग से एक वीडियो ज़रूर आपके सामने लाऊंगा। अब तक 2 महीने वीडियो डाले हैं लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा समय बीत गया है, तो उसके लिए मैं आपके सामने वो सारी चीज़ें मतलब स्पेशल हम वीडियो आत्मा के रंग पर ज़रूर करेंगे दोस्तों। और आखिरी दोस्तों ऐसे लोग जो एकदम संत के लेवल होंगे, जैसे मतलब साईं बाबा हो, संत गजानन महाराज हो, संत तुकाराम जी हो, संत कबीर जी हो, ऐसी जो आत्माएं होती है वो एकदम 7वें लोक से भी परे होते हैं। ऐसी जो आत्माएं होती है बहुत सारे लोगों के घर में, मैं ये भी कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जो लोग जिनको हम संत मानकर मतलब चलते हैं सिर्फ उतने ही संत इस दुनिया में नहीं होकर गए। आज भी इस दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग मतलब जिंदा है कि जो अपने बारे में नहीं सोचते हो, जो मतलब जग के कल्याण के लिए आते हैं, जो उस मतलब दुनिया के मतलब इस दुनिया में रह के भी इस दुनिया के परे जा चुके होते हैं। उनको काम क्रोध लोभ की ज़रा भी आशा नहीं होती, वो बहुत ही खुशी से रहते हैं और कहीं ना कहीं उनके पास कुछ भी ना हो फिर भी वो समाधान में रहते हैं। उनका जो रहन सहन है एकदम सीधा साधा होता है, उनको कोई बड़ी मतलब लग्जरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे जो महान संत जैसे लोग हैं, मैं ये भी मतलब मानता हूँ दोस्तों कि आपके घर में भी ऐसा कोई मतलब आपके पीढ़ी में या फिर अभी भी मतलब ऐसे जो लोग हैं वो मौजूद हो सकते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो 7वें लोक में रहते हैं। ऐसे जो लोग हैं दोस्तों उनके बारे में मतलब मैं बोलने का इतना लायक भी नहीं हूँ, इस तरीके से समझता हूँ, बस ज्ञान के लिए एक बोलते हैं ना औपचारिकता के लिए मैं बस बातें कह रहा हूँ। ऐसे जो लोग हैं उस दुनिया में मतलब किस तरीके से रहते होंगे उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो छठे लोक की आत्माएं हैं दोस्तों वही कहते हैं कि छठा लोक इतना सुंदर है कि शब्दों में हम उसको बयां नहीं कर सकते। तो 7वां लोक जो है वो उसके भी परे है दोस्तों, तो उसका हम मतलब सोच भी नहीं सकते। ऐसी वो बातें हैं। वो जो लोक होगा वहाँ पर आत्माएं अपने समुदाय के साथ ही रहेंगी, लेकिन उनका खुद का कुछ इस तरीके से मतलब बात होगी कि वो अकेले में ही एक अकेली दुनिया होगी। उनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव होगा क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जन्मों से मतलब जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं, उससे वो मतलब बहुत कुछ सीखे और बाद में उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं मोक्ष को प्राप्त किया है। ऐसी जो आत्माएं होती है उनको फिर से पृथ्वी पर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं लगती। जो छठी लोक की आत्मा है, छठा लोक उनका समझो अभी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो ऐसी भी जो आत्माएं होगी उनको भी पृथ्वी पर आने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, वो वहाँ पर भी रह के बहुत ही अच्छे से अपना विकास कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो 7वां लोक है दोस्तों वो एकदम सुंदर होगा। वहाँ पर सुंदर झरने होंगे, सुंदर फूलों के बागान होंगे। वहाँ पर मतलब पूरी तरीके से एक दुखी इंसान भी एक पल के लिए भी अगर वहाँ पर जाए तो उसका पूरा मतलब दुख, टेंशन, स्ट्रेस एकदम 2 मिनट में खलास हो जाएगा और वो एकदम शांति में, वो बहुत ही समाधान में जिएगा। तो इतना सुंदर वो दुनिया होगी। वहाँ पर वो भगवान का सिमरन करते हैं। वहाँ पर वो आत्माएं मतलब निचले स्तर की जो आत्माएं होती है उनको मार्गदर्शन करके वहाँ की जो आत्माएं हैं वो कहीं ना कहीं पृथ्वी पर हम कुछ ऐसा कुछ करें जिससे वहाँ के लोगों की मदद हो, इस तरीके से सोचेंगे। लेकिन आप यही सोचेंगे कि तो पृथ्वी पर अच्छा क्यों नहीं होता। पृथ्वी पर जिनके साथ भी बुरा हो रहा है उनके साथ बुरा होने की भी बहुत अलग अलग वजह होगी। हो सकता है कि वो मतलब सीखना चालू करे है, उनके सामने ऐसे संकट का आना मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पृथ्वी के मतलब लोगों के सामने दुख का पूरे तरीके से अंत होगा और सुंदर दुनिया का निर्माण होगा। ऐसी जो चीज़ें हैं ज़्यादातर वो नहीं होगी। भगवान का जो मतलब दुनिया का मतलब एक बोलते हैं ना कि एक व्याख्या है जो इस तरीके से है दोस्तों कि आप अच्छा करो आपके साथ अच्छा होगा। मैं मतलब अच्छा करूंगा तो मुझे स्वर्ग मिल गया हमेशा के लिए, लेकिन ये पृथ्वी का ही एक दिन मतलब स्वर्ग होना चाहिए ऐसा हम नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के सारे ही लोग समझो अच्छे बन गए तो ये स्वर्ग बनेगा, लेकिन ऐसे ज़्यादातर नहीं होगा। तो इस तरीके से है दोस्तों। तो अगर आपने किसी अपने को खोया है तो जिस तरीके से मैंने आपको मतलब सारे मतलब लोगों की बात करी है इस तरीके से वो लोक में हो सकते हैं। हमारे जो अपने हैं ज़्यादातर मध्यम या फिर उच्च स्तर के ही हो सकते हैं, इसलिए मैंने मतलब यहाँ पर नरक की ज़रा भी बात नहीं करी है। आपके जो अपने हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी ही जगह पर होंगे, यही मुझे आपको बताना है। और वो मतलब ऐसे ही किसी अच्छी दुनिया में होंगे तो उनको लेकर आप ज़रा भी चिंता मत करना। आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ जुड़े हैं और जब हम मतलब अपना पूरे पृथ्वी का जो कार्यकाल है वो पूरा करके आत्मा के स्वरूप में जब उस दुनिया में चले जाएंगे तब हमारे भी मतलब कर्मों से उस दुनिया में वैसे ही हमारी दुनिया होगी। अगर हमारे अच्छे कर्म होंगे तो हम वहाँ पर बहुत ही खुशी से जिएंगे। इसलिए आप उनको
लेकर ज़रा भी चिंता मत करना। अगर आपने किसी अपने को खोया है तो उनको लेकर हम बहुत सारी मतलब जीवन ले सकते हैं। उनको हम ज़रूर मिलेंगे दोस्तों, और उनको हम सारी चीज़ें मतलब हमारे जो भी सपने उनके साथ ज़रूर पूरा कर पाएंगे। आप उनको लेकर ज़रा भी चिंता मत करना। आपके जो अपने हैं उस दुनिया में बहुत ही समाधान से, बहुत ही सुख से ज़रूर होंगे। उनका जो आशीर्वाद है, उनका जो ब्लेसिंग है, वो हमेशा आपके साथ है दोस्तों। आप ज़रा भी दुखी मत होना। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।